नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम ऑनलाइन सेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं भाग पर आधारित सवाल। भाग पर आधारित सवाल से मतलब भाग देने पर क्या-क्या मतलब किस प्रकार के सवाल बनते हैं, ठीक है ना? इस प्रकार से हम देखते हैं। भाग पर आधारित सवाल, सबसे पहले समझ लेते हैं इसका बेसिक क्या है। जैसे यहाँ हमने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे हमने ले लिया यहाँ 17, ठीक है। यदि हम 17 में 3 से भाग दें, समझना मेरी बात को, यदि हम 17 में 3 से हम भाग दें, ठीक है ना, तो क्या होगा? 3 5 15, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 2, ठीक है। तो यहाँ जो 2 ये कहलाता है क्या? शेषफल। क्या कहलाता है? शेषफल। ये कहलाता है क्या? भागफल। क्या कहलाता है? भागफल। ये कहलाता है क्या? भाजक। ठीक है, ये कहलाता है क्या? भाजक। ये कहलाता है भाजक और ये कहलाता है क्या? भाज्य। ठीक है ना, ये कहलाता है क्या? भाज्य। तो इस सवाल में ये जो 17 है ये भाज्य कहलाया, ये 5 आया है ये भागफल कहलाया, ये 2 है जो ये शेषफल कहलाया और 3 है ये भाजक कहलाया। बात समझ में आ रही होगी। भाजक क्या कहलाता है? जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है ना। जो हमें भाग देने के बाद जो मिलता है, ठीक है, जितने बार भाग जाता है वो कहलाता है भागफल। और जो हमको यहाँ माइनस करने के बाद यहाँ जो बचता है शेषफल, वो शेषफल कहलाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम भाग पर आधारित सवाल करेंगे। और देखना यहाँ एक सूत्र का भी निर्माण होता है। जैसे हम यहाँ इन सभी को आपस में मिला दें, ठीक है ना, तो किस यदि हमको इस वापस यदि हमको 17 चाहिए है, ठीक है, समझना मेरी बात को, यदि वापस हमको 17 चाहिए है तो हमको क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी? 5 का 3 में गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यदि हमको भाजक चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? भाजक, सॉरी भाजक नहीं, भाज्य। भाज्य चाहिए हमको, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? भाजक गुणे भागफल और यहाँ प्लस में लिखेंगे हम शेषफल, ठीक है ना। भाजक में हम भागफल का गुणा करते हैं तो यहाँ भाजक क्या है? 3, ठीक है। भागफल क्या है? 5, ठीक है। और यहाँ शेषफल क्या है? 2, ठीक है। तो यहाँ हमको भाज्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 5 3 15 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 17। कहने का मतलब यहाँ जो हमें आपस में ये सब आपस में ये जो पार्ट्स हैं इनके, ये एक सूत्र का निर्माण कर लेती हैं। जब इनको हम आपस में यहाँ जोड़ते हैं तो एक सूत्र का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। जैसे इसी में हमको अब क्या करना है? यदि हमको भाजक चाहिए, भागफल चाहिए, शेषफल चाहिए, भाज्य चाहिए, तो हम इनको अल्टरनेट करके मतलब इधर उधर करके गुणा करके इनका पक्षांतर करके हम इनका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ इस पर आधारित यदि हम एक दो सवाल और बात करें, एक एक दो सवाल और ले लें, देखना है इधर। अब देखो यहाँ यदि हम एक सवाल की बात करें, यहाँ हम एक सवाल पढ़ते हैं। 10 43 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखना एक बार और पढ़ देते हैं हम। 10 43 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है? देखना यहाँ 10 43 है, यहाँ पर कितना है? 10 43। इसको हमें किसी संख्या से भाग देने पर क्या होता है? भागफल क्या आता है? 11, ठीक है ना। और यहाँ शेषफल क्या बचता है? शेषफल कितना बचता है? 20।
20 जो है वो शेषफल है, ठीक है। 20 जो है वो क्या है, शेषफल है, ठीक है। और यहाँ हमको पता नहीं है किस संख्या से भाग देना है, ठीक है। यहाँ हमको पता नहीं किस संख्या से इसमें भाग देना है, और जो भागफल आ रहा है वो 11 आ रहा है, और शेषफल जो आ रहा है वो कितना बच रहा है, 20। तो हमसे बोला जा रहा है कि भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक मतलब ये कहलाता है भाज्य, हम फिर भी इसके पहले भी बता चुके, ये कहलाता है क्या, भाज्य। ये संख्या जो हमें जिससे भाग देनी है ये कहलाती है क्या, भाजक, ठीक है। और ये कहलाता है आपका भागफल, ठीक है। और ये कहलाता है आपका शेषफल। बात समझ में आ रही होगी। तो यदि हम किसी संख्या से 1043 में हम भाग देते हैं तो भागफल हमको 11 प्राप्त होता है, शेषफल हमको 20 प्राप्त होता है। तो हमको उस भाजक का मतलब उस संख्या का पता करना है कि किस संख्या से भाग देने पर हमको 11 भागफल और 20 शेषफल मिलता है। तो इसको देखो, हमने अभी इसके पहले एक सूत्र बताया था, उसी सूत्र को हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसी सूत्र को हम दोबारा यहाँ लिख देते हैं। यहाँ शेषफल कितना है, यहाँ शेषफल हम लिख देते हैं, ये है आपका शेषफल। अब यहाँ हम सूत्र लिखते हैं, तो यहाँ भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब यहां देखना भाज्य क्या है, 1043, ठीक है। 1043 आपका कितना है, क्या है, भाज्य 1043। भाजक क्या है, भाजक हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ गुणा क्या है, भागफल का हमको गुणा करना है। और यहाँ प्लस में क्या है, शेषफल, शेषफल क्या है यहाँ 20, ठीक है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 20 है वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये 20 को हम जब इस साइड लाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1023, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, भाजक गुणे 11। बात समझ में आ रही होगी। अब अगले स्टेप में यहाँ क्या होगा, अगला इसके बाद हम स्टेप यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा यहाँ, अगला स्टेप यहाँ भाज्य, भाजक सॉरी भाजक, भाजक बराबर क्या होगा, यहाँ ये जो 11 गुणा में है इसके इस साइड जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो भाजक बराबर क्या होगा, 1023 अपान 11, ठीक है। बटे में ये 11 आ जाएंगे, तो जब हम इसका इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11×8 = 88, 11×9 = 99, ठीक है। 11×99 बचे यहाँ कितना, 1 2 3, तो 11×3 = 33, यानी कितना आ रहा है, भाजक कितना आ रहा है, 93। बात समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब यहाँ हमको क्या ज्ञात करना था, हमको ज्ञात करना था भाजक। अब भाजक ज्ञात करने के लिए हमने ज्ञात कर लिया है कितना, 93, तो ये भाजक कहलाए। यदि हम 93 का, अब यहाँ हम लिख सकते हैं इस 93 को, यहाँ हम यहाँ यदि लिख दें यहाँ 93, और यदि हम 93 का इसमें भाग दें, ठीक है ना, तो हमको भागफल क्या मिलेगा, 11, शेषफल क्या मिलेगा, 20। आइए हम इसको प्रूव करके भी दिखा देते हैं आपको। हम सिर्फ अभी समझा रहे हैं आपको, समझाने के लिए इतनी सारी लंबी प्रोसेस है ना, यदि शॉर्टकट में करते ना तो और अच्छे से जल्दी हो जाता और कम टाइम में भी हो जाता, ताकि आप समझ जाएं। यहाँ हम 93 का यदि हम इसमें भाग दें, 93 का हम भाग देंगे इसमें प्रूव करने के लिए, तो 93 का यदि हम भाग दें तो एक बार भाग जाएगा, तो यहाँ 93, अब यहाँ कितना बचेगा, 1, ठीक है। और 10 में से 1, बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ उतारेंगे कितना, 3, तो 93 का एक बार और भाग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएंगे 93, अब यहाँ हो जाएगा कितना, 0, और यहाँ कितना बचेगा आपका, 11 में से
9 गए तो कितना बचेगा 20। तो यहाँ देख कहने का मतलब शेष फल आपका क्या हो गया, शेष फल आपका क्या बचा 20, और यहाँ भागफल क्या है आपका 11। तो वही प्रोसेस वही हो गया ना पहले जैसा कि हमने उस संख्या को ज्ञात कर लिया। ये 93 वो संख्या है, वो हमको सवाल में बोल रहा है कि वह संख्या कौन सी होगी जिसमें हम यदि 1043 में हम भाग दें उस संख्या से तो हमें भागफल 11 प्राप्त होता है और शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या होगी 93 होगी। बात उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर से 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। समझना इस बात को। यदि किसी संख्या को, देखो यहां सवाल क्या है, यदि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, यहां हम कोई संख्या ले लेते हैं, यहां हमने जैसे कोई संख्या ले ली, यहां हमने लिख दिया संख्या। इस संख्या को हम 195 से हम भाग देते हैं, भागी उसी रूप में लिखते हैं। अच्छा ठीक है, यहां हमने कोई भी संख्या ले ली, देखना इधर जी, हमने यहां संख्या ले ली। ठीक है, इस संख्या में हम 195 से क्या देते हैं भाग देने पर शेष बचता है कितना, यहाँ शेष कितना बचता है 47। बात समझ में आ रही होगी, शेष कितना बचता है, शेष बचते हैं 47। इस संख्या को यदि हम 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब देखना इधर सवाल बहुत तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि हम किसी संख्या में 195 से यदि हम भाग दें तो शेषफल क्या बचता है 47। और यदि हम इसी संख्या में हम यदि 15 से भाग दें, समझना इस बात को, पहले वो बोल रहा है क्या कि इसी, यहाँ कोई संख्या है, इस संख्या में हम 195 का भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा है शेषफल 47। अब दोबारा से भी दूसरा बोल रहा है कि इसी संख्या में यदि हम 15 से भाग दें, इसी संख्या में हम यदि 15 से भाग दें तो शेषफल हमें क्या मिलेगा या क्या बचेगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो अब देखो हम इसको कैसे करते हैं, इसको हम देखो शेषफल क्या बचता है, यहाँ पहली वाली कंडीशन में शेषफल कितना बच रहा है 47। ठीक है, तो यदि हम इस शेषफल में ही 15 का यदि हम भाग दे दें, ठीक है, यदि हम 47 में यदि हम 15 का भाग दे दें, ठीक है, 15 × 45, तो यहाँ शेषफल हमको कितना मिलेगा 2। बात समझ में आ रही होगी, शेषफल क्या मिलेगा 2। ठीक है, तो यही शेषफल आपका बचेगा, यही शेषफल आपका बचेगा 2, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपका 2 जो है वो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शेषफल में ही हम 15 से भाग दे देते हैं, क्योंकि समझना इस बात को, यदि यहाँ कोई संख्या लिखी होती और यदि हम उसमें से 195 का यदि हम भाग देते तो हमें शेषफल 47 बचता। ठीक है, और यदि ये 47 शेषफल जो बचा है, यदि हम शेषफल में भी 15 से भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल बचेगा वही तो हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ शेषफल आपका क्या बच रहा है 2, जो आपका यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला सवाल है आपका, यदि 10,690, समझना सवाल, 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 और शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना होगा। देखना इधर, यदि 10,690 है, एक संख्या है 10,690, किसी संख्या से भाग देने पर
हमें किसी संख्या से इसमें हमने भाग दिया, यानी हमको भाजक पता नहीं है। ठीक है, भाजक हमको पता नहीं है। भाजक मतलब उस संख्या से हमें 10,690 में हमें किसी संख्या से भाग देना है, मतलब भाजक। ठीक है, यहाँ हम संख्या भी लिख सकते हैं। यहाँ हम संख्या यदि लिख दें, किसी संख्या से 10,690 में हम यदि भाग दें तो हमें भागफल कितना प्राप्त होता है, 73। ठीक है, और शेषफल कितना प्राप्त होता है, 32। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 32 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाजक कितना होगा। भाजक का मतलब यहाँ आपका भाजक कितने से आपने भाग दिया, भाजक यहाँ जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वही भाजक कहलाता है। ठीक है, तो भाजक कितना होगा। अब इसके पहले हम सूत्र आपको बता चुके हैं, सूत्र नहीं तो वैसे भी आप इस संख्या का आपको ये कहलाया आपका भागफल। ठीक है, और ये कहलाया आपका। अब आपको भाजक निकालना है तो ये आपको अब उसी सूत्र के आधार से यदि आप करें तो क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे आप इसको, यहां अपन किस प्रकार से करेंगे, यहां लिखेंगे आप क्या, भाज्य। यहां लिखेंगे आप क्या, भाजक गुणे भागफल। यहां आ जाएगा आपका शेषफल। ठीक है, अब इसको हम रख करके इसके आगे आगे करते हैं। भाज्य क्या है आपका, 10,690। भाजक क्या है आपको पता नहीं है, ज्ञात करना है। ठीक है, भागफल क्या है आपका, 73। ठीक है, और यहाँ आपका शेषफल कितना है आपका, 32। ठीक है, अब यहाँ अपन इसको यदि यहाँ इस 32 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ 1 मिनट, यहाँ 10,690 है। ठीक है, तो यहाँ अपन इसको जब माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 32 इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ अपन 0 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 10,658 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका भाजक गुणे 73। ठीक है, अब अपन को भाजक ज्ञात करना है तो अपन इस 73 का इस साइड यहाँ गुणा में है चूंकि, ठीक है, तो यहाँ इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो ये यहाँ भाग में आ जाएगा। अब 73 का जब हम इसमें भाग देंगे तो भाग दे के देखते हैं, 10,658 में जब हम 73 का भाग देंगे, 73 का भाग देंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ भी कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ हो गए 7 3 21 7 चौके 28, यहाँ हो जाएगा 4 4 × 12 की 2 हाथ की 1, 7 चौके 28 और 1 29, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ उतारेंगे कितना 8। ठीक है ना, अब देखना यहाँ, अब यदि हम 6 बार 73 का 6 बार पहाड़ा पढ़े तो ज्यादा शायद सही होगा। ठीक है, 6 3 18, 6 7 42 और 1 43, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, इसका जब हम इसमें हम भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा और 100, यहाँ भाजक बराबर कितना आ जाएगा, 146। भाजक बराबर क्या आ जाएगा, 146। कहने का मतलब आपका आंसर क्या निकल के आया, 146। यहां हम लिख देते हैं तरीके पर, 146 आपका आंसर निकल के आया। यहां आ जाएगा आपका भाजक 146, ये जो आपका आंसर जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।